हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिसमें आज बायोलॉजी के प्रश्न लेकर आए हम फ्रेंड्स। और बायोलॉजी का आज का जो प्रश्न रहेगा टॉपिक श्वसन और उपाच्य क्रिया रहेगा। इस पर हम एनालाइज करेंगे, प्रश्न लेकर आए। और इन प्रश्न की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये बायोलॉजी के। क्योंकि डेली हम कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। प्रश्न आपका करंट अफेयर्स की आज क्लास नहीं हो पाई, और एक डेली मोटिवेशन क्लास में मिलती है आपको, जिसमें बौद्ध भगवान के जो गौतम बुद्ध हैं उनके विचार, उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ, उससे हम क्या सीखते हैं, उन कहानियों को लेकर भी हम एक न एक डेली वीडियो डाल रहे हैं। अब डालना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के जो प्रश्न रहेंगे 50% रहेंगे बायोलॉजी के, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, एक दिवस की सभी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रश्न है। और चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं ले रहे, उसके बाद दूसरी क्लास होगी फ्रेंड्स। तो चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न शुरू कर लिए। पहला प्रश्न है, मार्कर ले लिया फ्रेंड, कि वायु वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस उपस्थित होती है? ठीक है, वायवीय श्वसन में श्वसन का दहन कौन सी गैस उपस्थित होती है? अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर में इसका ए आंसर का पहले का बी आंसर सही है, ऑक्सीजन। और दूसरा है, श्वसन की सही समीकरण क्या है? श्वसन की सही समीकरण क्या है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। श्वसन की सही समीकरण क्या है? ए आंसर इसका सही है, C6H12O6, ये वाली सही समीकरण है के ऊर्जा में। ये आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा का सिक्का आइकन ऑफ एंग्री कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्जा का जो सिक्का है क्या कहलाता है? तो ये आपका एटीपी, ए आंसर सही है इसका। अवयवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न होती हैं, तो किसमें होती हैं? बी आंसर सही है, लैक्टिक अम्ल है। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पांचवें प्रश्न, मनुष्य की लाल जो रुधिर कड़ी रुधारुओं आरबीसी में किस प्रकार श्वसन पाया जाता है? पांचवें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो पांचवें का बी आंसर इसमें सही है, अवयवी श्वसन। किस जीव में वायु का आदान प्रदान शरीर की नम सतह से होता है? किस जीव में जो वायु का आदान प्रदान होता है शरीर की नम सतह से होता है? तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो डी आंसर सही है, क्योंकि इसमें अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है और इग्लिना भी है। निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरेकिल से ट्रेकिया में प्रवेश करती है? 7 का प्रश्न है। तो 7 का डी आंसर इसमें सही है आपका, इन सभी में। वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल और जल से ऑक्सीजन गिल जिसे गलफड़े द्वारा रुधिर में पहुंचाती है। तो 8वें का क्या आंसर इसमें? डी आंसर सही है, बी और सी। बी आपका मछली है और सी आपका मेंढक तथा टेडपोल लार्वा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है किसे? गिल के द्वारा, फेफड़ों द्वारा, शरीर की नम सतह द्वारा, सभी को मालूम है। जो मनुष्य में जो श्वसन क्रिया किससे होती है? बी आंसर फेफड़ों द्वारा होती है। और बुक लंग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है 10वें का। तो 10वें का सी आंसर इसमें सही है, 10वें का सी, ए और बी दोनों है। मनुष्य सामान्य अवस्था में मनुष्य लेता है प्रतिदिन प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य सामान्य अवस्था में जो मनुष्य होता है, सामान्य मतलब स्वस्थ आदमी, तो कैसे सांस की प्रक्रिया रहती है उसकी? तो बी आंसर सही है, 12 से 18 बार। और निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है, तो किसमें कितनी होती है? 12वें का बी आंसर सही है, नाइट्रोजन। और निश्वासन वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 13वें का ए आंसर इसमें सही है, 16.0 16%। श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवाणुओं के? 14वें का प्रश्न है, 14वें का सी आंसर इसमें सही है, प्लाज्मा झिल्ली में। मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 15 का।
तो 15 का की बात करें तो डी आंसर है 4। सोलह प्रश्न है, निम्न में से किसमें स्वर रज्जु होता है? तो 16 का किसमें होता है? ए आंसर इसमें सही है, स्वर यंत्र में। अनॉक्सीकृत श्वसन होता है, अनॉक्सीकृत श्वसन होता है किसमें होता है? फीतागिरी में, सी आंसर। अंत श्वसन के समय की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 18 में, बी आंसर सही है इसमें, 21%। और वह कौन सी मुख्य अवस्था है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण रुधिर द्वारा होता है? 19 में का, तो 19 का सी आंसर इसमें सही है, बाइकार्बोनेट। परम निश्वासन के समय निश्वासित हो सकते हैं होने वाली अधिक वायु की मात्रा? 20 का डी आंसर इसमें सही है, फेफड़ों की वाइटल क्षमता। कीटों में श्वसन अंग है, बी आंसर इसमें सही है, ट्रेकिया। मनुष्य में दाया फेफड़ा होता है, दाया फेफड़ा होता है 22, तो 22 का सी आंसर सही है। त्रिपालित जोंक का श्वसन अंग क्या होता है? 23, 23 का सी आंसर सही है, त्वचा। निम्नलिखित में से कौन हवा की कंडीशनिंग में सहायक है? 24, 24 का ए आंसर इसमें सही है, नासा कक्ष। कोशिकीय क्रियाओं के लिए तुरंत मिलने वाली ऊर्जा अंक का स्रोत क्या है? जो कोशिकीय क्रियाओं के लिए तुरंत मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर हम 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, डी आंसर इसमें सही है आपका, एटीपी। और वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी, किसने दी थी? क्रेप्स ने। और स्तनियों में गैसों का विनिमय हो तथा CO2 कहाँ होता है? 27 में का प्रश्न है, 27 का सी आंसर सही है, ब्रेन की हॉल, सी आंसर सही है इसमें। और जीवाणु में श्वसन होता है कोशिका झिल्ली में, सी आंसर। पश्चिमी उपकला पाई जाती है, 29 का था, 29 का ये आंसर इसमें सही है, श्वसन श्वसन नाल में। O2 बिलगन वक्र होता है, 30, 30 का ये आंसर, सिग्माइंड का। हैंडल प्रभाव संबंधित है, 31 का, 31 का ए आंसर इसमें सही है, CO2 की मुक्ति से। और 32 में प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कितने O2 अणुओं को ले जाता है? 32 में का, 32 का ए आंसर सही है, 4। अंत श्वसन के दौरान डायफ्राम, 33, तो 33 का बी आंसर इसमें सही है, संकुचित होकर चपटा हो जाता है। अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 34वां प्रश्न है, तो यह श्वसन की दर बढ़ जाती है। सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है, 35, तो 35 का डी आंसर इसमें सही है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और मनुष्य में वायु के प्रवेश का सही अनुक्रम कौन सा है? मनुष्य में वायु का सही प्रवेश क्रम क्या है हमारा? 36 में की बात कर लेते हैं, तो ये आंसर पहले नासा द्वारा, फिर आपका ग्रासिका, फिर लैरिक्स और श्वासनाल, श्वासनाल, फिर श्वासनी, फिर श्वासनिका और कुटिका। और 37 में है श्वसन भागफल होता है, 37 में का श्वसन भागफल किसका होता है? यहाँ से ये श्वसन के समय मुक्ति हुई CO2 तथा गृह की O2 की अनुपात ऑक्सीजन का परिवहन होता है, 38, 38 का बी आंसर इसमें सही है, RBC में। और शासक का दाहिना फेफड़ा विभक्त होता है, 39, 39 का ये आंसर सही है, 4 पिंडों में। शासक के बाएं फेफड़े में पोलियो की संख्या होती है, शसक के बाएं फेफड़ों में पालियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको 2 होती है। नेक्स्ट है, वायु नाल में पाए जाने वाले ट्रेकियाल छल्ले कौन से हैं? ये क्या है? हाइलाइन उपस्थित, सी आंसर सही इसका। जब कार्बोहाइड्रेट का अवयव श्वसन होता है तब श्वसन भागफल होता है, 42, तो 42 का बी आंसर इसमें सही है, अनंत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है? 43 का सी आंसर इसमें सही है, 0.03। फेफड़ों के ऊपर की परत होती है, 44, 44 का ये आंसर सही है, प्लूरल झिल्ली।
और उधर में CO2 का दहन किस रूप में होता है? तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न हमने लिए थे, 50% हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और बायोलॉजी क्लास कराई है आज हमने, काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई हमारी बायोलॉजी की, अगर हम बात करें तो इसकी। बाकी इसके बाद में हम फ्रेंड्स से मोटिवेशन क्लास मिलेगा आपको, और जिसमें गौतम बुद्ध के प्रेरणा की कहानी है। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, सभी के पास शेयर करना फ्रेंड्स, और सभी जो भी फ्रेंड्स मित्र हैं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन को एक अच्छा आधारभूत कहानियाँ होती है, जीवन को बदलने वाली कहानियाँ होती है। ऐसी कहानियाँ हमें डेली सुननी चाहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।